श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों, इस रक्षाबंधन से जुड़े हुए आपके मन में बहुत सारे प्रश्न भी घूम रहे होंगे, जैसे इस बार रक्षाबंधन किस तारीख को पड़ रहा है, किस दिन पड़ रहा है, भद्राकाल किस समय रहेगा, व राखी बांधने का शुभ समय क्या है, राखी बांधने का सही तरीका क्या है। तो ये सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। सबसे पहली चीज दोस्तों, हम लोग ये जान लेते हैं कि इस बार रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो किस दिन पड़ रहा है। तो देखो, इस बार जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो यहाँ पर 19 अगस्त 2024 के दिन पड़ रहा है, और इसी दिन दोस्तों सावन महीने का आखिरी दिन मतलब 5वां सोमवार है, क्योंकि इस बार सावन में कुल 5 सोमवार पड़ रहे हैं। तो भाई सावन महीने के आखिरी दिन, आखिरी सोमवार को, 5वें सोमवार को 19 अगस्त के दिन यहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, और इसी दिन जो है बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इस दिन भद्राकाल भी पड़ रहा है। अब भद्राकाल जिस समय होता है उस समय राखी नहीं बांधी जाती है, ये आप लोग अच्छे से जानते हो। तो वो भद्राकाल किस समय से लेकर किस समय तक है, किस समय हमें राखी नहीं बांधना है, वो भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखो, 19 अगस्त के दिन रक्षाबंधन रहेगा, और भद्राकाल का जो समय रहेगा वो 19 अगस्त के दिन ही सुबह 5:53 से शुरू हो जाएगा। 5:53 से शुरू होकर ये जो समय है भद्राकाल का, ये दोपहर के 1:30 बजे तक चलेगा, मतलब 1:32 करीब तक जो है ये समय चलेगा। तो आप लोगों को इस बीच में राखी नहीं बांधना है, रक्षाबंधन का त्योहार है वो नहीं मनाना है, क्योंकि भद्राकाल के समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इस बार का जो भद्राकाल है वो हमारे पाताल लोक में है, और ऐसा कहा जाता है कि भाई पाताल लोक में अगर भद्रा होती है तो उसका पृथ्वी पर या स्वर्ग पर कोई असर नहीं पड़ता है। पर पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो है यहाँ पर भद्रा कहीं पर भी पड़े, पर हमें भद्रा के समय में कोई भी मांगलिक कार्य या रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इसलिए आप लोग 19 अगस्त के दिन सुबह 5:53 के बाद से दोपहर के 1:30 बजे तक, 19 अगस्त को ही दोपहर के 1:30 बजे तक या 1:32 तक कोई भी राखी ना बांधे। 1:32 के बाद या 1:30 बजे के बाद से आप अपना रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों शुभ मुहूर्त भी यहाँ पर आप लोग जान लीजिए। देखिए, जो है यहाँ पर 19 अगस्त के दिन 1:30 बजे से राखी बांधने का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। उसके बाद में 6:25 तक, शाम के जो 6:25 होंगे 19 अगस्त को ही, भाई उस समय तक आप लोग इस समय के बीच में कभी भी राखी बांध सकते हो। ठीक है। अब हमने 1:30 बजे से लेकर शाम के 6:25 तक का जो आपको शुभ समय दिया है रक्षाबंधन मनाने का, राखी बांधने का, उसका कारण ये है दोस्तों, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त तो रात्रि को 9 बजे तक है, पर दोस्तों रात्रि में राखी नहीं बांधी जाती, रात्रि में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता, दिन रहते रहते ही जो है रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस वजह से आप लोगों को 1:30 बजे के बाद से दिन होते होते मतलब 6 बजे करीब तक जो है आप लोग अपना रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हो। 6 बजे के बीच बीच में, 1:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कभी भी आप लोग अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकते हो, है ना। और रात्रि में नहीं बांध सकते, क्योंकि रात्रि में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता है। अब ये बात तो आप सभी लोग जान गए हो। अब हम जानते हैं कि राखी बांधने का सही तरीका क्या है ना। तो भाई राखी बांधने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले आपको राखी की थाली तैयार करनी पड़ेगी, है ना। राखी की जो थाली आप तैयार करोगे उसमें कुछ भगवान वाली राखियां रखोगे, अपने भाई वाली राखी रखोगे, एक नारियल रखोगे, रुमाल रखोगे, कुछ मिठाई रखोगे, और एक शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक उसके अंदर जलाकर रख दोगे। ठीक है। दीपक जलाने के बाद दोस्तों सबसे पहले जो आप अपनी राखी बांधोगे वो आप अपने ही घर के मंदिर में जो लड्डू गोपाल होंगे, जो कृष्ण जी होंगे, जो गणेश जी होंगे, उनके लिए राखी बांधोगे। भगवानों वाली एक अलग राखी आती है। सबसे पहली राखी आप लोगों को अपने घर के मंदिर में भगवानों के लिए यहाँ पर समर्पित करना है, उनके लिए बांधना है। ठीक है। अपने घर में भगवानों को राखी समर्पित करने के बाद फिर उसके बाद में आप लोग जो है यहाँ पर अपने भाई को राखी बांधने के लिए आ जाइए, है ना। राखी जो है आपको जमीन पर बैठकर बांधनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। खड़े होकर राखी ऐसे नहीं बांधी जाती है ना। तो ये बैठकर जो है सबसे पहले क्या करना है, बहनों को, अपने भाइयों को उनके सर पर एक जो रुमाल आप अपने साथ में लेकर आए हुए होंगे उसको ओढ़ाना है। ठीक है। सबसे पहले आप लोग जैसे ही रुमाल उड़ा देते हैं उसके बाद में आपको तिलक करना है। ठीक है। तिलक करने के लिए आप मतलब तिलक करेंगे, उसके बाद में तिलक करने के बाद जो है यहाँ पर चावल भी आप लोग लगाएंगे, रोली कुमकुम जिसे हम कहते हैं, जो हम लगाते हैं, उससे आपको तिलक यहाँ पर करना है। ठीक है। और चावल भी लगा देना है। उसके बाद में दोस्तों आप अपनी थाली में जो नारियल रखे हुए होंगे उस नारियल को अपने भाई के सीधे हाथ की हथेली में दे दीजिएगा। ठीक है। जिस हाथ में वो राखी बांधने वाले, उस हाथ में उस भाई को नारियल देने के बाद उसी हथेली में उससे कहिएगा कि वो नारियल पकड़े रहे जब तक आप राखी बांधे, है ना। तो सीधे हाथ की हथेली में नारियल देकर उसी हाथ में आप लोग नारियल मतलब जो है राखी आप बांधे। ठीक है। पर वो नारियल उस समय पकड़े होना चाहिए जिस समय आप लोग राखी बांध रहे हैं ना। तो राखी आप लोग बांध दीजिए। राखी बांधने के बाद दोस्तों अब बारी आती है मिठाई खिलाने की। मीठे में जो भी आपने रखा हुआ है उसे अपने भाई को खिला दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आरती की बारी आती है ना।
तो आप लोग आरती कर दीजिए अपने भाई की, है ना? आरती करने के बाद भाई को जो है यहाँ पर कुछ नेक देना होता है, तो भाई अपनी बहन को कुछ नेक दें, उनकी जो भी पूजन थाली है उसमें रख दें, उसके बाद वो उनके चरण स्पर्श करें, मतलब पैर छुएँ, है ना? पैर छूने के बाद यहाँ पर आपका रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो अच्छे से मन जाता है और ये राखी बाँधने की सही विधि है ना? अब दोस्तों अगर इसके अलावा भी आपको रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।